इसलिए बच्चों आज जो है अपन स्पेशल केस वाले सवाल ले रहे हैं जहां पर गलतियां करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो आप इन सवालों को करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, स्टेटस पर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों स्पेशल क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले आपको पता है आज पार्ट 4 ले रहे हैं बच्चों। पार्ट 4 के अंदर जो है स्पेशल क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ जो गलती करते हैं, इफ साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करिए बच्चों। कहीं बेहतर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें गलती कहाँ करते हैं देखिए। आप इसको अपन सोल्व करना है, तो मैंने क्या किया, इसको इधर ले लिए बच्चों, ले लिया π/2 + 2 साइन इनवर्स x। अब इस साइन को देखिए तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कोस थीटा। अब देखो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया बच्चों। किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ये cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का हो गया, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये थीटा का काम कर रहा है बच्चों, एक से कैंसिल हो गए, माइनस से माइनस ये कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास x बराबर 2 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। कैसे, इसको होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बच्चा हुआ है, क्या कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो तो x आया, 2x स्क्वायर आ गया बच्चों। क्या है, 2x स्क्वायर। अब देखो बच्चों कहाँ गलती करते हैं बच्चे, x काट देते हैं और फिर x बराबर 1/2 लिख के आते हैं, जो कि गलती है। तो ये स्पेशल केसेस से सवाल, स्पेशल केसेस वाले सवालों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपनी लाइफ का सवाल है बच्चों। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, x बराबर 0 आ गया और x बराबर हाफ आ गया। ऐसे कैंसिल नहीं करना है अपने बच्चों, क्यों, आंसर ही x बराबर 0 आ रहा है, क्योंकि x बराबर इसको एडजस्ट नहीं करता है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें, स्पेशल सवाल है, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। इनका प्रैक्टिस करिए, पहचानिए कहाँ गलती होती है। तो इसका आंसर कौन सा है बच्चों, x बराबर 0। आप अपने एनसीईआरटी के अंदर देखिए, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पास ये विशेष प्रॉब्लम है जो कंपटीशन में भी आती है, 12th बोर्ड के अंदर भी आपके पास आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए बी का सबसेट है, देन प्रोबेबिलिटी PB अपॉन ए क्या होगा। तो बच्चों पता है आपको, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, ए के सभी एलिमेंट बी में है। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में, तो इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ बच्चों, ए। अब मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी ली, प्रोबेबिलिटी इसकी किसके बराबर हुई, पी ए के बराबर। अब आप जानते हो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी PB अपॉन ए बराबर पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी है। आप इसको लिख सकते हैं पी ए, PCP का क्या आंसर आ गया बच्चों, एक आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ गलती करते हैं बच्चे, ये समझ नहीं पाते कि क्या करना है ना। तो ये गलतियां नहीं करे बच्चों, स्पेशल केस वाले सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बराबर ये एंड ए क्यूब का डिटरमिनेंट बराबर 125। कई बच्चे क्या करते हैं, इसका ए क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिटरमिनेंट बनाते हैं। नहीं बच्चों, ऐसा अपने को क्या करना है, ए क्यूब को अपन लिख सकते हैं, ए का होल क्यूब बराबर 5 का क्यूब। अब आपको पता 3 से 3 कर सकता है, काट देंगे पर अभी देखो। अब अपन डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो अल्फा स्क्वायर -4 आ गया ना। तो बच्चों क्या करना, इस क्यूब को पहले बढ़ा लेना, केवल ओनली इसकी वैल्यू निकालनी है आपको डिटरमिनेंट की। इसकी पावर क्यूब बराबर 5 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हुआ, अल्फा स्क्वायर -4 बराबर 5, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 9। बच्चों क्यूब करते समय, क्यूब लेते समय कभी प्लस माइनस नहीं लगता, ओनली एक वैल्यू आती है। तो बच्चों अल्फा बराबर क्या है, +-3। ठीक है, तो ये रूट लेते समय प्लस माइनस लगता है, बाकी अदरवाइज और पावर में कभी भी प्लस माइनस नहीं लगता। तो यहाँ गलती करते बच्चों, एक यहाँ गलती करते, तो ये गलती आपको नहीं करना है। आप देखिए बोर्ड के पेपर, उसमें ये सवाल आपके पास आते हैं। तो ये स्पेशल केसेस वाले सवाल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये एनसीईआरटी का फंक्शन का सवाल है बच्चों। क्या है, लेट ए बी शेड्स, 2 शेड दे रखे ए और बी, सो दैट एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस सेमी सच दैट एफ ए बी बराबर बी ए। ये फंक्शन दे रखा आपको, प्रूफ करो कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बच्चों बोर्ड की कॉपी में ये 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। लिखने का प्रोसेस सही होगा तो ही नंबर मिलेंगे, शॉर्टकट तरीके से नहीं करना, क्योंकि हर स्टेप पे नंबर होते हैं बच्चों। तो इसमें मोस्टली गलत कहाँ करते हैं, देखो यहाँ क्या करते हैं, fx बराबर y मान लेते हैं इसको, नहीं यहाँ पर लेट a1 b1। तो पहले क्या लिखोगे, वी नो इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कब होता है बाइजेक्टिव फंक्शन बच्चों, जब 1 1 ऑन 2 फंक्शन होता है। ठीक है, अब 1 1 प्रूव करेंगे, लेट a1 b1 a2 b2। तो ये x1 और ये x2 हो गए बच्चों। ये बिलोंग किसको करता है, a क्रॉस b को। देन f(a1) b1 बराबर f(a2) b2। क्यों, आपको डेफिनेशन पता है, f(x1) बराबर f(x2). तो
अब ये डेफिनेशन अपन इसमें लगाए, B1A1 बराबर B2A2। अब आपको पता है टू ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं, कब होते हैं? जब इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं। दो कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल तभी होते हैं जब इसका फर्स्ट एलिमेंट हो और इसका सेकंड। इसका मतलब ये क्या होगा? f इज 1 1 फंक्शन बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। ये बराबर क्यों हुआ? क्योंकि दो ऑर्डर पेयर 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 अपने पढ़ रखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इक्वल है। इसका मतलब f क्या होगा? 1 1 फंक्शन। नंबर 2 ऑन टू फंक्शन कब होता है? ऑन टू फंक्शन अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल प्रूफ कर दे अपन। तो बच्चों अपन ने क्या किया? लेट वाई एक्स, क्यों? x तो ए का होता है, y b का होता है बच्चों। ये किस में बिलोंग करता है? कोडोमेन। क्यों? अपन ये चाहते हैं कि कोडोमेन के ईच एलिमेंट की प्री इमेज इसके अंदर हो। अगर ऐसा अपने प्रूफ कर दिया तो बच्चों ये ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। एफ ए बी बराबर क्या लिखा? बी ए दे रखा बराबर वाई एक्स, ठीक। अब उल्टा कर दिया, ए बी बराबर एक्स वाई बिलोंग करता है ए क्रॉस बी जो कि डोमेन में है। ऑर्डर पेयर को अपन उल्टा कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। इसका मतलब ये इसको बिलोंग करता है। सो रेंज बराबर क्या हो गया बच्चों? कोडोमेन हो गया। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो बच्चों यहां गलती करते, ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, दस गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इस तरह से बाइजेक्टिव फंक्शन होगा बच्चों। तो ये गलतियां करते, ऐसी गलती अपने को नहीं करना है। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन। फाइंड एक्स एंड इफ, इसको सोल्व करना जो स्पेशल केस का सवाल है बच्चों। तो ज्यादा आप इनको सोल्व करें और अपनी कमेंट्स बॉक्स में डालते रहें। अगला टॉपिक लेंगे प्रोबेबिलिटी। सबकी डिमांड है सर प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही, तो उसको एक दिन में कैसे तैयार करते हैं बच्चों, अगले स्टेप में आपको डालूंगा बच्चों। तो ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब करें।